हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चांदना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चांदना कोचिंग क्लासेस। तो सबको मेरी तरफ से राम राम जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मैट्रिक सिस्टम लेक्चर नंबर 7। इससे पहले हमने जो कवर किया है वो मैट्रिक सिस्टम लेक्चर नंबर 6 तक कवर किया है। मैट्रिक सिस्टम लेक्चर नंबर 6 में हमने सीखा था कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकलता है और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो हमने डिटर्मिनेंट भी सीख चुके हैं, एडजॉइंट ए भी निकालना सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे ए इनवर्स कैसे निकलता है, इस फॉर्मूला से निकलता है। इसका सारा बेसिक हम पहले सीख चुके हैं लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे अपना इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ए इनवर्स निकलता है, ये बात जरूरी है। तो इसमें हम अपने लेक्चर 7 में यही कवर करेंगे। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक शेयर कर दीजिए और छोटा सा कमेंट कर दीजिए अच्छा सा। और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो घर पर बैठे हुए। और अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, बाकी अकाउंट्स, ऑपरेशन रिसर्च, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे चांदना कोचिंग क्लासेस यमुनानगर, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट विजिबल हो जाएंगी। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली लाइन में लगी हुई हैं, तो आप वहां से वीडियोस को उनके नंबर से चेक कर सकते हैं, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4। तो आज हम अपना कवर करते हैं मैट्रिक सिस्टम लेक्चर नंबर 7 को डिटेल में कवर करेंगे, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको अगर अपने फाइनल एग्जाम में प्रैक्टिस न्यूमेरिकल के लिए बुक्स चाहिए तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। कई न्यूमेरिकल मैं इसमें से लिखता हूँ, कई न्यूमेरिकल्स मैं अपनी खुद की याद से सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप इस बुक को यूज कर सकते हैं। जीवन सन्स पब्लिकेशन एमएल भार्गवा की बुक है जो कि बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर की है, एनईपी की। इनके ऑथर का नाम है डॉक्टर एमएल भार्गवा, ठीक है। आप इस बुक को यूज कर सकते हैं, अच्छी बुक है, इसमें न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से दे रखे हैं। बाकी आप अगर किसी और ऑथर की बुक यूज करना चाहते हैं पब्लिशर की, तो आप उसकी बुक भी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 7 जिसका नाम है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें कुछ जैसे हमने बेसिक सीखे थे अपने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट रेड कलर के पेन से मैंने पॉइंट्स लिखे थे, वही सेम पॉइंट्स हमने इसमें भी लिखे हैं कि ए इनवर्स के टॉपिक में जरूरी चीजें क्या हैं वो आपको दिमाग में रखनी है। और पेपर में भी कई बार लिखी हुई आती हैं, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन हमारे को सोल्व करना होता है, ठीक है। तो ए इनवर्स के टॉपिक में या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स के टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट है डिनोटेड बाय ए, ऊपर में -1 पावर में लिखते हैं इसकी, ठीक है। तो ऐसे -1 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो वो हमारा होता है कि हम ए इनवर्स को डिनोट कैसे करते हैं, उसकी नोटेशन क्या है, ठीक है। नोटेशन दे रखी है, ए इनवर्स को ऐसे लिखा जाता है जो कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, ठीक है। आगे है, उसने बताया है इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन ए इनवर्स, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड ए इनवर्स। उसने बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 के बराबर नहीं आएगा तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर नंबर 3 में 4 में बताया था, और मैंने सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाली बात दोबारा रिपीट की थी अपनी लेक्चर नंबर 6 में। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। जब कभी भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास आती है, उस केस में हमारे को बोला जाएगा कि ए इनवर्स को निकाल लो। कई बार पेपर में इनवर्स निकालने को बोला जाता है और मैट्रिक्स हमारी आ जाती है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, उस समय पर हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्वेश्चन वहीं पर रुक जाता है। बट हम अपना क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आगे जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में ए इनवर्स निकलता है और एडजॉइंट ए भी निकलता है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे अपना देन फाइंड ए इनवर्स। थर्ड पॉइंट है नोटिस करने वाला, इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर तो दैट इज नो इनवर्स। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब इक्वल टू 0 आएगा, फॉर एग्जांपल मैंने डिटर्मिनेंट निकाला किसी क्वेश्चन का सोल्व करते करते, अचानक से उसका आंसर आ गया 0, तो क्वेश्चन वहीं रुक जाएगा। तो देन कैन नॉट हैव इनवर्स, उसमें इनवर्स नहीं निकलेगा, ना कि एडजॉइंट ए निकलेगा, क्वेश्चन वहीं पे रुक जाएगा डिटर्मिनेंट पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है नोट करने वाला फॉर्मूला। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, जो हम नोटेशन ए इनवर्स थी उसको हम यहाँ लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 1 हम फॉर्मूला में से लिखेंगे, इंटू में एडजॉइंट ए वो हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारे को लर्न करना है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, छोटा सा ही फॉर्मूला है, इसको हम लर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5, इफ नॉन सिंगुलर एंड सेम ऑर्डर
देन अगर उसने बोला है कि नॉन सिंगुलर और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है तो तब क्या होएगा, ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 into 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई सुनिए ना, जैसे ऐसे होती है मल्टीप्लाई, 3 into 3 ऑर्डर मान लो कि ए और बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 into 2 ऑर्डर का भी हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका इनवर्स निकाला जाए तो वो किसके बराबर होएगा, बी का इनवर्स अगर अलग से निकालते हैं हम, ए की मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हम अलग से निकालते हैं, ए एंड बी बोथ, तो दोनों का अलग अलग निकाल लो या दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इनवर्स निकाल दो, तो ये दोनों बराबर आएंगे, इक्वल केस में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इफ नॉन सिंगुलर ए मैट्रिक्स गिवन ओनली, उसने बोल रखा है कि अगर खाली ए मैट्रिक्स दे रखी है, अब यहाँ पे कौन दी हुई थी, ए और बी दोनों की बात हो रही थी, है ना। इसमें इस टाइम पे क्या था, ए और बी दोनों दोनों दे रखी है मैट्रिक्स क्वेश्चन में, अब दी ही एक हुई है, ए की मैट्रिक्स दे रखी है, एक की ही बात हो रही है, तो अगर ये हमारी एक अकेली मैट्रिक्स दे रखी है, नॉन सिंगुलर है, उस समय पर क्या केस होएगा, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ ए ही गिवन है, जो ऐसे 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी होती है ना, इसमें तो था कि दो दी होंगी, ए और बी दोनों अलग अलग नाम से दी होंगी, इसमें हमारे पास एक ही दी होगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ए का डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसका जो इनवर्स है या फिर ए का इनवर्स जो था हम निकाल चुके हैं, उसके बाद अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो हमारा दोनों बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट नोटिस करने वाला है 7th पॉइंट, इसमें बताया गया है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अगर हमारी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर बराबर हो, जैसे कि ये जो मैट्रिक्स है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों है, क्योंकि इसमें 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो मतलब थर्ड 3 रो तक दे रखे हैं, 3 कॉलम तक दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इस केस में क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये हम पहले ही सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो अब हम इसके जैसी एक और पॉइंट सीखेंगे अपनी बात को, क्या सीखेंगे देखना, ये तो हमने पहले ही सीखा था एडजॉइंट ए वाली बात को, सेम इसी के जैसे हम एक और बात सीखेंगे, उसका नाम है ए इंटू ए का इनवर्स, ए का इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई एन। अभी तक हमने एडजॉइंट ए वाली बात को सीखा था अपनी को, ऐसे ही हम उसी बात को दोबारा सीखेंगे, बट हमने जहां जहां पे एडजॉइंट ए वर्ड लिखा था उस जगह पे हम अपना ए इनवर्स लिख रहे हैं इस बार, ठीक है। तो ए इनवर्स का जो ये निशान है लगाया हुआ मैंने यहाँ पर, इसको पहले बाद में रखा हुआ है, फिर मैंने अगली बार में इसको पहले रखा हुआ है ए इनवर्स को। अब ये ग्रीन पेन से क्या लिखा हुआ है, जो ए इनवर्स है उसकी जगह पे मैंने उसके फॉर्मूला को रखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये रहा इसका फॉर्मूला ए इनवर्स का। तो यहाँ पर ए इनवर्स को मैंने पहले रखा, ए को बाद में रखा हुआ है, पहले मैंने क्या रखा, ए इनवर्स, ए इनवर्स की जगह पे ये जो फॉर्मूला था देखो मैंने यहाँ पर ग्रीन पेन से लिख दिया, मैंने तीनों में अलग अलग पेन इसलिए यूज किया है कि आपको पता लग जाए कि क्या चीज अलग अलग है, ठीक है। तो a इंटू ए का इनवर्स, ये कौन है, पूरा ए का इनवर्स है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। पेपर में अगर ऐसा लिखा आ जाए, ये जैसे मैंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, ऐसी स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये ए इनवर्स को ओपन करके लिखे उसके फॉर्मूले को, ठीक है। ए इंटू ए का इनवर्स, ए का इनवर्स इंटू ए, ये ऐसे इसको ओपन करके लिखा हुआ है जानबूझ के, ठीक है, इज इक्वल टू आई एन, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर पेपर में ये चीज लिखी आ गई तो आपको घबराना नहीं है, ये ग्रीन स्टेटमेंट इसका मतलब यही है कि ए इंटू ए का इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई एन, ठीक है। हमारा आगे पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, जो कि हमारा नोट करने वाला पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिसके साथ नंबरिंग और स्टार दे रखा है मैंने। इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, अगर हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो एक यूनिक होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से अपने सॉल्यूशन हर बार निकल के आएंगे, वो बताया हुआ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा कुछ बेसिक था ये इनवर्स वाले टॉपिक का। अब हम अपना लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करेंगे ए इनवर्स वाला, एक तो हम ऐसा क्वेश्चन कवर करेंगे ये वाला, ए इंटू ए का इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई एन, ये वाला डिटेल में कवर करेंगे। एक हम क्वेश्चन सीखेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है ए की क्यूब वाला, उसमें हमारे पास ए का इनवर्स निकालने का मेथड एक तो मैं इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा अगले में, और एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, उसमें ए का जो इनवर्स है वो एक अलग तरीके से निकाला हुआ है, जिसमें हम ए के इनवर्स को बार बार पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरीके से हम निकालते हैं,
तो हम दो तरीके से सीखेंगे कि इनवर्स कैसे निकल रहा है, वो अलग अलग पेपर में क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ आएगा कि ऐसे इसको सोल्व करना है आपने, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हम दो तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इनवर्स के, अच्छे से उसको हम डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पेपर में, इस चैप्टर में से वो क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पे साथ साथ मत लिखिएगा, पहले वीडियो को ध्यान से सुनिएगा स्लो स्पीड पे, फिर उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक पे लिख के कवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो को स्लो स्पीड पे दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। तो इसमें अब हम अपना कवर करेंगे क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। अब हम जो अपना कोफैक्टर वाला टॉपिक है 3 into 3 ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन वाला, थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि आप सारा चैप्टर का बेसिक सीख चुके हैं, अब आपको करना आ गया होगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप स्टार्टिंग की वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। एंड वेरीफाई दैट, इसको मैट्रिक्स को दे रखा है उसने, इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का और वेरीफाई करना है ए इंटू एट इनवर्स, ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू ए, तो मीन्स ए इंटू ए का इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो उसने बोला कि अगर ए को पहले रख के बाद में इनवर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, इनवर्स को पहले रख के बाद में इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो वाई के बराबर आएगा। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसमें डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, हमारे को निकालना आता है इस ब्रैकेट्स वाली मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट के इक्वल रख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस गिवन मैट्रिक्स। रूल था हमारा प्लस माइनस प्लस वाला, बीच बीच में माइनस के निशान आएंगे। देखो डिटर्मिनेंट ए में क्या आएगा, प्लस का 1, ये रहा, बचा कौन था कैंसिल होके, 3 इंटू 1 विल बी 3, -2 इंटू 0 विल बी 0, नेक्स्ट माइनस का साइन आएगा और 2 आएगा, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे हम इसको, -2, फिर कौन बचा था इसको कैंसिल करने के बाद, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 0 विल बी 0, नेक्स्ट प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन और माइनस का 2 पहले से है तो प्लस माइनस -2 आएगा, इसको कैंसिलेशन करने के बाद -1 इंटू -2 2 आ जाएगा प्लस का, 3 इंटू 0 विल बी 0। तो इसको सोल्व करने के बाद 3 - 0 3, -1 - 0 -1, 2 - 0 विल बी 2, तो 1 आएगा, सेम सेम बाकी बार वाली चीजें रहेंगी। 1 इंटू 3 3, -2 इंटू -1 प्लस का 2, माइनस का 2 इंटू 2 विल बी -4, तो 3 + 2 5, 5 - 4 विल बी 1, तो डिटर्मिनेंट ए हमारा 1 आया ना कि 0 आया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आया है इस समय पर, तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इट मींस दैट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उस केस में हमारा ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारे को एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारे को ए इनवर्स निकालना है। तो हमारा ए का डिटर्मिनेंट निकल गया है, मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, ए इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा, ये वाला टॉपिक हम इसको कवर करेंगे भी, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे कोफैक्टर्स की, इस मैट्रिक्स के थ्रू कोफैक्टर निकाल लेंगे A11 2 2 3 4 वाले, ठीक है प्रॉपर। तो हम सबसे पहले -1 के साथ इसकी पावर्स को प्लस करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन करके लिख देंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे। कैसे सोल्व करेंगे देखना, ये इसके थ्रू कटेगी, 3 इंटू 1 विल बी 3, -2 इंटू 0 विल बी 0। अब आगे कौन आता है, प्लस, माइनस प्लस -1 आता है आपको लिखना, तो +1 इंटू 3 3 आ जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स में बताया हुआ है, देखो ये वाली लाइन पूरी कट जाएगी, तो 0 इंटू 0, -1 इंटू 1 विल बी, पहले क्या आएगा -1, तो 0 इंटू 0 विल बी 0। नेक्स्ट अगली बार में हमारी ये वाला पॉइंट आएगा, इससे ये कट जाएगा, -1 इंटू -2 प्लस का 2, 3 इंटू 0 विल बी 3 0, ठीक है। 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, अब ऐसे लिख देंगे बाहर, -1 के साथ -1 मल्टीप्लाई हुआ 1, इसके साथ कौन आना था, इवन पावर थी तो प्लस का 1, 2 में से 0 गया 2, 1 इंटू 2 विल बी 2। नेक्स्ट आएगा हमारे पास A21, 21 में हमारे पास ये सारा 2 + 1 क्या आएगा 3, ओड नंबर है तो हमारे पास -1, तो प्लस माइनस वाला 1 आपको लिखना आता ही है। A21 की पोजीशन ये वाली है, इसके थ्रू कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 विल बी 2, -2 इंटू -2 विल बी प्लस का 4, तो बीच में माइनस पहले से ही आना साइन है ना, तो 2 - 4 कितना हो गया -2। नेक्स्ट ये पोजीशन है 2 2 वाली, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 विल बी 1,
0 इंटू माइनस 2 विल बी 0। तो 1 माइनस 0 आ गया 1, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज निकलते जाएंगे। आगे कौन है, A23 की पोजीशन ये वाली है, ये 2 रो थर्ड कॉलम कट कर दिया। 1 इंटू -2 2 इंटू 0 विल बी 0, -2 -0 कितना होगा, -2 इंटू -1 विल बी प्लस का 2। ऐसे हमारा सेम इसमें निकल जाएगा 3 1 3 2 और 3 3 के लिए ऐसे कट हो जाएगा प्रॉपर। 3 1 के लिए 2 इंटू 0 0, 3 इंटू -2 -6, तो माइनस यहाँ पे पहले से था, 3 इंटू -2 किया तो -6 आया था, माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 6 कितना है 6। आगे ये वाली पोजीशन कट जाएंगी, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू -2 -2, और बीच में अपना ये माइनस माइनस प्लस होएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, पहले भी बीच में माइनस का साइन था तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस निकल के आएगा, तो 0 -2 विल बी -2। नेक्स्ट है हमारे पास ये अगला पॉइंट, ये वाली लाइन कट जाएगी पूरी, 3 इंटू 1 विल बी 3, 2 इंटू -1 विल बी -2, और यहाँ पे पहले से भी माइनस हम रखते ही हैं माइनस करते हुए, तो माइनस वाला 2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 3 + 2 5। इसको मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 इंटू -2 विल बी +2, 1 इंटू 6 विल बी 6, -1 इंटू -2 +2, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5। तो हमारे सारे कोफैक्टर निकल गए। इस सारे कोफैक्टर्स को रो वाइज हमने निकाला था, इस लाइन में हम रो के अकॉर्डिंग लिख देंगे, हमारा आ जाएगा कैपिटल AIJ। ये आपने सारा प्रोसेस पहले भी सीखा हुआ है, हमने रिपीट किया इसलिए मैंने इसको स्पीड पे कवर किया, क्योंकि आपने इसको पिछली वीडियो में भी सीखा था। अब हम जानते हैं कि एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, कैपिटल AIJ के ट्रांसपोज के बराबर होता है, कोफैक्टर के। ठीक है, हमारी लोकल लैंग्वेज में कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना मींस कैपिटल AIJ का ट्रांसपोज करना। सारे कोफैक्टर निकल गए, हमने इसको रो के अकॉर्डिंग निकाला था, रो के अकॉर्डिंग लिख दिया, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ऐसे हमने एक एक रो करके निकाला था, एक एक रो करके इसको लिख दिया कैपिटल AIJ को। इस कैपिटल AIJ का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट ए के बराबर वो आएगा। तो ट्रांसपोज किसका करना है, हमने इसका करना है कैपिटल AIJ का। कैपिटल AIJ मतलब कोफैक्टर्स होते हैं जो हमारे, कोफैक्टर्स का हमने ट्रांसपोज किया, तो कैपिटल AIJ 3 1 2 फर्स्ट रो में था, 3 1 2 फर्स्ट कॉलम में आ गया, 2 1 2 सेकंड रो में था, सेकंड कॉलम में 2 1 2 आ गया, 6 2 5 थर्ड रो में था, थर्ड कॉलम में 6 2 5 आ गया। तो एडजॉइंट ए हमारा निकल गया है। एडजॉइंट ए क्या होता है, कैपिटल AIJ जो कि हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए थे, रो में लिखे हुए थे, उसको हमने कॉलम्स में ऐसे ऐसे लिख दिया, उसको ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करने के बाद क्या निकल गया एडजॉइंट ए। रेड कलर से एडजॉइंट ए है, ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज बता रहा है करना। ठीक है, नाउ वी नीड टू अप्लाई ए इनवर्स फॉर्मूला। ए इनवर्स का फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में बोल रहा है सिद्ध क्या करके दिखाना, प्रूव क्या करना, वेरीफाई ए इंटू ए का इनवर्स, ए का इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। आई हमारे को पता ही है, ए क्वेश्चन में दे ही रखा है। ए इनवर्स हमारे को क्यों निकालना है, क्योंकि हमने अभी डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, कोफैक्टर निकाल लिए हैं, एडजॉइंट ए निकाल लिया है, तो ए इनवर्स का टॉपिक इसमें स्टेटमेंट में हमारे को चाहिए, इसलिए हम अपना ए इनवर्स निकाल रहे हैं। ए इनवर्स को निकालने के लिए डिटर्मिनेंट कोफैक्टर चाहिए होते हैं, एडजॉइंट ए चाहिए होता है, हमने सारा कर लिया प्रोसेस। अब हम चलते हैं अपने ए इनवर्स को निकालने। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये जो रेड पेन से फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये लर्न करना है आपको। ठीक है, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए कौन था, 1 ही आया था हमारा आंसर। तो 1 कहाँ से आया, फॉर्मूला में से आया, ये देखो ये वाला। बाय में कौन था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आया था 0 आया था, सॉरी 1 आया था, तो इसको हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 को इधर रख दिया बाय में। इनटू में एडजॉइंट ए कौन था, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स की बात हो रही है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5 वाली, सेम एज इट इज हमने मैट्रिक्स यहाँ उतार दी, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करेंगे पहले ए इंटू ए का इनवर्स, ये जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है आई के बराबर लेके जाएंगे, सेकंड पार्ट ये दे रखा है ए का इनवर्स इंटू ए, इसको आई के बराबर लेके जाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई आपको आती है, मैं थोड़ी स्पीड पे करवाऊंगा क्योंकि आप पहले ही सीख चुके हैं इसको। वेरिफिकेशन आएगी फर्स्ट पार्ट में ए इंटू ए का इनवर्स, तो
डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 1 था, पहले ही हमारे को पता लग चुका था, ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो चुका है, ये फॉर्मूला में हमने इसको पुट करना है। ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 को हम क्या बोलते हैं, 1 ही बोलते हैं। मल्टीप्लाई में कौन है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। इस सारी मैट्रिक्स को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी मैट्रिक्स वापस सेम वैसी की वैसी ही आ जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स चुपचाप 1/1 1 हुआ था, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वापस वही आ गई थी, तो ए का इनवर्स निकल के आ गया इजीली, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं, बट ये इजी होता है। वेरिफिकेशन करेंगे ए इंटू ए इनवर्स की, ए इंटू ए इनवर्स, ये कौन है, सारी मैट्रिक्स ए है। ए किसको मानना हुआ हमने, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन वाली को हमने सेम एज इट इज लिख दिया, ये हमारा हो गया ए। मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स, ए का इनवर्स कौन है, जो हम ये निकाल चुके हैं, ये रहा। इक्वल टू कौन आएगा, आई। हम प्रूव कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। ए इंटू ए का इनवर्स कैसे होएगा, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे, फिर थर्ड रो को थर्ड रो में लिखेंगे तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके। 3 इंटू 3, ठीक है, ये वाला ये सॉरी ये वाला 1 इंटू 3, 3 आ गया, 2 इंटू 1 2, माइनस 2 इंटू प्लस का 2 माइनस का 4। अब फर्स्ट रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, अब अगली की बारी 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, माइनस 2 इंटू प्लस का 2 माइनस का 4। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 2 विल बी 4, आगे माइनस 2 इंटू 5, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 10। ठीक है, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, आगे आएगा हमारी सेकंड रो, माइनस 1 इंटू 3 विल बी माइनस 3, 3 इंटू 1 विल बी 3, 0 इंटू 2 विल बी 0, स्पेस छोड़ेंगे, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 2 विल बी 0, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, माइनस 1 इंटू 6 विल बी माइनस 6, 3 इंटू 2 विल बी 6, 0 इंटू 5 विल बी 0। अब सेकंड रो भी मल्टीप्लाई करके लिख दी, अब थर्ड रो की बारी है, 0 इंटू 3 विल बी 0, माइनस 2 इंटू 1 विल बी माइनस 2, 1 इंटू 2 विल बी 2, स्पेस छोड़ेंगे, 0 इंटू 2 विल बी 0, माइनस 2 इंटू 1 विल बी माइनस 2, 1 इंटू 2 विल बी प्लस का 2। नेक्स्ट आएगा 0 इंटू प्लस का 6, 0 इंटू 6 विल बी 0, माइनस 2 इंटू 2 विल बी माइनस 4, 1 इंटू 5 विल बी 5। इसको हम सोल्व करके लिखेंगे, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया 1, 2 और 2 4, 4 में से 4 गया 0, 6 और 4 10, 10 में से 10 गया 0, माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल, 0 आ जाएगा, माइनस 2 और प्लस 3 विल बी प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। ठीक है, माइनस 6 प्लस 6 विल बी कैंसल्ड हियर, 0 0, आगे क्या है, माइनस 2 और प्लस का 2, माइनस 2 प्लस 2 विल बी 0, माइनस 2 प्लस 2 विल बी 0, माइनस का 4 और प्लस का 5 कितना हो गया हमारे पास, प्लस का 1, तो 1 1 1, ये हमारी कौन होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ये हमारा हिस्सा सोल्व हो चुका है, ए इंटू ए का इनवर्स, ए इंटू ए का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आ गया, हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया है। अब हमारे पास वेरिफिकेशन अगेन आएगी, ए का इनवर्स इंटू ए, ए का इनवर्स को पहले रखेंगे, ए को बाद में रखेंगे, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा ए का इनवर्स था, ये हमने पहले रख दिया। ये कौन है हमारी, ये गिवन क्वेश्चन था, ए था, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया, तो पहले ए का इनवर्स रख दिया, बाद में ए को रख दिया। इसकी भी 3 इंटू 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई करेंगे और किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, आई के इक्वल प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, 3 इंटू फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो को, 3 इंटू 1 विल बी 3, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2, सॉरी 3 इंटू 1 विल बी 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 आएगा, 6 इंटू 0 विल बी 0, नेक्स्ट 3 इंटू 2 विल बी 6, 2 इंटू 3 विल बी 6, आगे 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, स्पेस छोड़ा, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 2 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 विल बी 6। अब सेकंड रो की बारी है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 0 विल बी 0, 1
into 2 will be 2, 1 into 3 will be 3, 2 into minus 2 will be minus 4, 1 into minus 2, 1 into 0 will be 0, 2 into 1 will be 2। सेकेंड रो भी होगी, फर्स्ट रो भी होगी। अब थर्ड रो की बारी है तीनों कॉलम के साथ। 2 into 1 will be 2, 2 into minus 1 minus 2, 5 into 0 will be 0, 2 into 2 will be 4, 2 into 3 will be 6, आगे 5 into minus 2 minus 10, next 2 into minus 2 minus 4, 2 into 0 will be 0, 5 into 1 will be 5। तो तीनों रो को हमने तीनों कॉलम के साथ बारी बारी करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, अलग अलग तीनों रो को सोल्व करके तीनों रो में लिख दिया। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे। देखो 3 में से 2 गया 1, 3 और 2 5 होते हैं, 5 में से 4 गया 1, आगे माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस का 1, बाकी सारे देखो 6 6 खत्म हो रहे हैं 0 0, 2 2 भी 0 0 बन रहा है, 6 6 12 होता है, 12 में से 12 गया 0, बाकी जो एलिमेंट 0 हो रहे हैं देखो 1 माइनस 1 0, 2 में से 2 गया 0, 6 और 4 10 होते हैं, 10 माइनस 10 0, तो डायगोनल में 1 1 1 बन गया, बाकी सारे हमारे 0 बन गए, माइनस 2 और प्लस का 2 ये भी 0 बन गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। ए का इनवर्स इनटू ए हमारा आ गया डायगोनल में 1 1 1, तो हमारी आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2 सोल्व। लास्ट में हम सेम वैसे लिखेंगे जैसे कि हमने सेम लाइन कब लिखी थी अपनी एडजॉइंट ए के क्वेश्चन में लिखी थी, फ्रॉम 1 and 2 ए इंटू एडजॉइंट इंटू ए विल बी I3, हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था ना। सेम ये वाली लाइन हम दोबारा इस क्वेश्चन में लिख देंगे, जो एक इनवर्स वाली लाइन ये वाली थी ना, सेम ऐसी लिखेंगे दोबारा। क्या प्रूव हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हमने क्या लिखना है, आप देखो लास्ट में फ्रॉम फर्स्ट एंड टू वी हैव ए इंटू ए का इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ चुका है, जो कि हमने इसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट खुद माना था, इक्वल टू के पहले इक्वल टू के बाद, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हमारे आ चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है लॉन्ग, जो कि पेपर में काफी बार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके ध्यान से सुन सकते हैं। अब हमने ए का इनवर्स निकालना इस तरीके से सीखा है, फुल फ्लैज क्वेश्चन है। अगर आपके पास ए का इनवर्स निकालना अलग से आ जाता है तो आप क्वेश्चन को यहीं तक सोल्व कर करके आएंगे, यहीं तक। पेपर में बोला कि ए का इनवर्स निकाल लो, तो क्वेश्चन दिया होगा, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे चुपचाप, कैलकुलेशन निकाल लेंगे कोफैक्टर की, कोफैक्टर को लाइन में लिख देंगे बॉक्स में बंद करके रो के हिसाब से, ऐसे ऐसे 3 1 2 ऐसे ऐसे करके लिख देंगे। उसी का कोफैक्टर का सारे को निकालने के बाद ट्रांसपोज कर देंगे, क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा, ये आ गया। इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे ए इनवर्स के, तो 1 बाय 1 1 हो गया। ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, एडजॉइंट ए, यहाँ पे रख देंगे। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, हमने फॉर्मूला में पुट किया, 1 बाय 1 का 1 आया, बाकी सेम आ गया, ए का इनवर्स निकल गया। तो ये क्वेश्चन यहीं तक आपको सोल्व करके आना है, अगर पेपर में सिर्फ ए का इनवर्स पूछा जाता है तो। अगर ये बोला गया कि इस लाइन को वेरीफाई करके दिखाओ, तो इस क्वेश्चन को हम आगे ले जाएंगे, ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम ए का इनवर्स को इस स्टेटमेंट की हेल्प से सोल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी आ चुका है। तो हमारा इस वीडियो का आज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम कवर करेंगे, ध्यान से सीखना। क्वेश्चन में गिवन है इफ a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2, ये गिवन है ए मैट्रिक्स। क्वेश्चन में उसने बोला है, ध्यान से सीखना इस क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत अच्छे से। तो वेरीफाई दैट ए का क्यूब माइनस 6 ए का स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0, ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट दे रखी है। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले उसने बोला कि इस क्वेश्चन के माध्यम से इस स्टेटमेंट को सोल्व करो, फिर फाइंड करो ए के इनवर्स को। ए का इनवर्स फाइंड करेंगे, लेकिन अपने तरीके से अपनी मर्जी से नहीं करना, जैसे हमने सीखा है, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ इसको दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को ए इनवर्स को इस तरीके से निकाल लेंगे। बाकी अगर आपको नहीं आता है, आपको ये क्वेश्चन ज्यादा परेशान करे भी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ ए इनवर्स को निकालने को बोला है, तो आप अपने तरीके से इनवर्स निकाल आना, जैसे आपको निकालना आता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है।
बट जैसे क्वेश्चन अगर मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से करवा रहा हूँ, अगर आप ऐसे ही करके आते हो तो वेल एंड गुड, आपको अच्छे मार्क्स पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है वैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे को सबसे पहले क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास हेयर ए इज गिवन, दिस इज गिवन मैट्रिक्स, लिख देंगे हम इसको। सबसे क्या पहले क्या निकालना है, स्टेटमेंट सोल्व करनी है। तो ए का क्यूब माइनस 6 ए का स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। आई हमारे को पता है, ए का स्क्वायर हमारे को निकालना पड़ेगा, ए क्वेश्चन में दे रखा है, ए की क्यूब भी हमारे को निकालनी पड़ेगी। किसी चीज की क्यूब निकालनी हो तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हमारे को ए की क्यूब चाहिए तो हमारे को पहले 6 ए की स्क्वायर जरूर निकालनी पड़ेगी। जब तक हम ए की स्क्वायर नहीं निकाल लेंगे तो हम ए की क्यूब भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले निकालना है यहाँ पर ए का स्क्वायर निकाल लेंगे। ए का स्क्वायर निकालने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, ए की क्यूब निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को भी सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो here A is given, this is given matrix. For finding out A का cube, we need to firstly calculate A का square by A multiply with A. A को A से multiply करेंगे, A की square निकलेगी, हम ऐसे लिखेंगे A की square is equal to A into A. इस डॉट का मतलब है multiply। इस मैट्रिक्स को लिखा, सेम इस मैट्रिक्स को दोबारा लिखा, इसको हम A का स्क्वायर करेंगे 3 into 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई करके। तो 2 into 2 विल बी, फर्स्ट रो को हम पहले तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में लिखेंगे विद गैप। फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। थर्ड रो को तीनों कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1, 1 इंटू 1 1। नेक्स्ट थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू प्लस का 2 माइनस का 2, 1 इंटू माइनस का 1 माइनस 1, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा। 2 इंटू 1 विल बी 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1, 1 इंटू 2 विल बी 2। फर्स्ट रो तीनों से मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब हमारी बारी है सेकंड रो की। तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1, 2 इंटू 2 विल बी 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 विल बी प्लस 1। नेक्स्ट माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस का 2 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होके हो गया माइनस 2, माइनस 1 इंटू प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस 2। नेक्स्ट अब बारी है थर्ड रो की तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने की। 1 इंटू 2 विल बी 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 विल बी 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 1, माइनस 1 इंटू प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट अब इसकी बारी इसके साथ। 1 इंटू 1 विल बी 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 विल बी 4। तो इसको हम सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 और 1 5 और 1 6 हो गया। माइनस माइनस प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का 5, 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 और 2 4, 4 और 1 5, माइनस माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6, माइनस माइनस प्लस आगे कितना हो गया, माइनस 4 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 5, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, माइनस का 5, 1 और 1 2, 2 और 4 6। ऐसे हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर। अब निकालना है ए का क्यूब। तो ए का क्यूब निकालने के लिए हमारे पास चाहिए होता है ए के स्क्वायर को दोबारा ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको और इसको। तो ए का स्क्वायर हमने उठा के पहले लिखा, ए का स्क्वायर लिख दिया ऐसे, ठीक है। ए कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में जो गिवन था जिसको हमने पहले 2 बार मल्टीप्लाई किया था आपस में ही। तो ए का स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का क्यूब आ जाएगा। अब ए के स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करने की बारी है, तो हमारे पास निकलेगा ए का क्यूब। निकाल लेंगे कैसे, सेम प्रोसीजर 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई वाला यूज करेंगे। 6 इंटू 2 विल बी 12, आगे माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5, 5 इंटू 1 विल बी 5, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, माइनस 5 इंटू 2 will be minus 10, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे।
6 into 1 will be 6, minus 5 into minus 1 plus 5, 5 into 2 will be 10। तो पहली रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दी हमने। अब बारी है दूसरी रो की, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने की। माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 5 माइनस का इंटू 1 माइनस का 5, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, उसके बाद स्पेस को छोड़ने के बाद हम आगे लिखेंगे इसको। माइनस 5 इंटू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे फिर आगे लिखेंगे, माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस का 5, 6 इंटू 2 12, माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस का 5, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, माइनस 5 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 5, सॉरी, minus 5 into 1 will be minus 5, minus 6 into minus 1 will be आगे minus 6, आगे कौन है 5 माइनस का into 2 कितना हो जाएगा माइनस का 10, इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया माइनस 10। नेक्स्ट रो नंबर 3 तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 5 into 2 will be 10, minus 5 into minus 1 प्लस का 5, 6 into 1 will be 6। नेक्स्ट थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, माइनस 5 इंटू 2 विल बी 10, प्लस का 6 इंटू माइनस का 1 माइनस 6, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, 5 इंटू 1 विल बी 5, माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस का 5, 6 इंटू 2 विल बी 12। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 12 और 5 17, 17 और 5 22, माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 16, माइनस का 16 और माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 21 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6 प्लस 5 11, 11 और 10 21, 10 और 16, 16 और 5 21, माइनस का 12 और 5 17, 17 और 5 विल बी 22। नेक्स्ट माइनस 5 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 11, माइनस 11 माइनस 10 विल बी माइनस 21, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 5 10 और 6 माइनस के सारे, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 21 माइनस का 5 और 5 10, 10 और 12 22। अब हमारे पास एक का क्यूब निकल के आ चुका है, ये रहा, ए का इनवर्स निकल गया, ए का क्यूब निकल गया। ए हमारे पास क्वेश्चन में पहले दे रखा है, इस स्टेटमेंट हम चुपचाप पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। स्टेटमेंट वाली लाइन क्या दे रखी थी वेरीफाई करने को, ए का क्यूब माइनस 6 ए का स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। तो हमने लाइन को लिख दिया रेड पेन से। आपके पास फाइनल पेपर की शीट में थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है तो आप ये सारा कुछ एक ही लाइन में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो मेरे पास स्पेस के अकॉर्डिंगली मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो, साथ में लिख दिया मैंने, बट फिर भी इस लाइन को मैंने रिपीट करके ग्रीन पेन से दोबारा लिखा हुआ है ताकि आपको पता लगे कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको हम स्टेटमेंट में पुट करेंगे, जो हमने की सारी वैल्यूज अभी निकाल ली है, ठीक है, उसको हम सारी लाइन को इसके अंदर लिखेंगे। स्टेटमेंट के अंदर देखो ए की क्यूब, तो ए की क्यूब निकाल ली थी, ए की क्यूब के आगे लिख दी हमने। ये वाली लाइन आपको पेपर में नहीं लिखनी है, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ग्रीन पेन से लिखी हुई है। ए का क्यूब उतार दिया, आगे माइनस 6 यहाँ से सेम एज इट इज उतार देंगे। माइनस 6 के बाद क्या लिखा हुआ है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये वाला ए का स्क्वायर जो निकाला है लिख देंगे, प्लस 9, प्लस 9 लिख दिया। आगे 9 के साथ मल्टीप्लाई में ए है, ए हमने क्वेश्चन में से उतार के लिख दिया। आगे माइनस 4 था, माइनस 4 लिख दिया। मल्टीप्लाई में आई था, आई हमारे को पता है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है तो लॉन्ग वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 1 1 1 डायगोनल में, बाकी सारे एलिमेंट 0। तो ये हमारी आई मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इस पूरी लाइन को हमने ऐसे एज इट इज उतार दिया। हम इसको सोल्व करके कैसे लिखेंगे, ध्यान से लिखना बिल्कुल भी, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउड है, स्कूल में तो अलाउड नहीं होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में मे भी शायद कैलकुलेटर अलाउड ना हो, तो आपको कैलकुलेशन हाथ से करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो वेल एंड गुड, आप इजीली कैलकुलेट करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो खुद से कैलकुलेट मत करना, चांसेस होते हैं मिस्टेक्स के, आराम आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है।
तो ए की क्यूब माइनस 6a की स्क्वायर प्लस 9i माइनस 4i, 9a माइनस 4i। तो इस लाइन को मैंने बार बार इक्वल टू के पहले लिखा है सेम एज इट इज, ठीक है। तो हम इसको एक बड़ी सी मैट्रिक्स की फॉर्म में अंदर लिखते जाएंगे, ठीक है। चार चार चीजें हमारे पास दे रखी हैं, उसको 4 टाइम सारी चीजों को ध्यान से लिख लेना कि चार चार चीजें ही बननी चाहिए अंदर एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट जो थे हमारे पूरी मैट्रिक्स के, इधर इधर और इधर हमने एक लाइन में आराम से उतार दिए। सारे फर्स्ट फर्स्ट लाइन में उतार के यहाँ पे रख दिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के। आपके पास स्पेस ज्यादा होगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। आगे किसकी बारी थी? -6 और a की स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके लिखने की। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही अंदर लिखेंगे। देखना, ये 22 -21 21, ये हमने लिख दिया ऐसे। -21 22 -21 ये लिख दिया हमने। देखो 21 -21 22, 21 -21 22। पहला एलिमेंट सब में उतार दिया। अब दूसरा एलिमेंट उतारेंगे। 6 × 6 36, आगे 6 × 5 30, 6 × 5 विल बी -30, ठीक है। माइनस और प्लस का साइन ध्यान से देख लेना ये वाला। आगे हमारे पास फिर अगली लाइन में देखो, 6 × -5 प्लस का 30, ये माइनस का 6 था ना, माइनस का 6 प्लस का 6 कितना आ गया? 36 माइनस का, माइनस का 6 × माइनस का 5 कितना हो गया? प्लस का 30। नेक्स्ट 6 × 5, माइनस का 6 था प्लस का 5 था, कितना हो गया? -30। माइनस का 6 × माइनस का 5 प्लस का 30, माइनस का 6 × प्लस का 6 कितना हो गया? माइनस का 36। अब सेकंड थिंग भी उतर की बारी, अब थर्ड की बारी है, ठीक है। तो 9 × 2 18, 9 × -1 -9, 9 × 1 will be प्लस का 9। तो 9 × -1 -9, 9 × 2 will be 18, 9 × -1 will be -9, 9 × 1 will be 9, 9 × -1 -9, 9 × 2 will be 18। इसको एक एक चीज को ध्यान से राम राम से उतारना, स्पेस छोड़ के पेपर में धीरे धीरे। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो इस चीज को आप पेंसिल से लिख लेना पहली बार में। अगर आंसर गलत आ रहा है, आपको दिक्कत लग रही है कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो उस चीज को आप फटाफट इरेज करके पेन से करेक्ट कर सकते हैं फाइनल पेपर में। तो इस चीज को मैं तो कहूंगा कि आप पेंसिल से पहली बार सोल्व करना। आंसर गुड आ गया, वेल एंड गुड, तो फटाफट सारा पेन से उतारा, 2 मिनट बाद उसको इरेज कर दिया, तो आपकी पेन की इंक भी नहीं फैलेगी, ठीक है। आगे है ×4 × i को मल्टीप्लाई करके फटाफट से लिख देंगे। देखना, -4 × 1 -4, अगर 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही आएगा, है ना। 0 को प्लस करो माइनस करो, भाई एक ही बात है। यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। -1 × प्लस का 1 माइनस का 4, -4 × प्लस का 1 कितना आ गया? माइनस का 4। क्योंकि बाहर -4 है तो 1 1 1 के साथ जब जब वो मल्टीप्लाई होगा तो -4 ही बैठेगा, क्योंकि बाहर ही -4 है। तो बाकी सारी जगह पे प्लस प्लस 0 0 ही आएगा सबकी जगह पे, क्योंकि 0 को अगर हम प्लस करें माइनस करें एक ही बात है, बट हम प्लस करके लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस के साइन को अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि हम प्लस करके ही इस एलिमेंट को लिखते हैं। माइनस का 4 ये जो दे रखा है, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो -4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन हम यहाँ पे 0 से पहले प्लस का साइन लगा रहे हैं हर बार। ये देखो, 0 से पहले प्लस का साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करके नॉर्मल कॉमन सेंस के साथ लिखते हैं तो हमेशा प्लस का साइन ही यूज होता है। डिटर्मिनेंट में जब हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो उसमें माइनस का साइन ही आता है, हमारे को पता है बात। तो जब हम किसी चीज को किसी के साथ मल्टीप्लाई करके नॉर्मल वे में लिख रहे हैं तो हमेशा प्लस का साइन ही यूज होता है। तो इस -4 को जब जब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारी 0 से पहले ध्यान से देखो, आप प्लस का साइन ही लग रहा है। अब -1 को 1 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कॉमन सेंस है कि माइनस साइन बड़ी संख्या के आगे है, बड़ी रकम के आगे है, तो -4 बड़ी डिजिट है, तो सबके साथ बड़ी डिजिट वाला साइन ही रखेंगे हम। 1 1 1 के साथ -4 के आगे जो साइन है -4 -4 -4 ही रखेंगे, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व किया, ये सारा देखो सोल्व होके आएगा। 18 4 और 22 कितना हो जाएगा? 36 के बराबर। 36 में 36 गया 0। 21 और 9 30 होते हैं, 30 में से 30 गया 0। 21 और 9 30, 30 में से 30 गया 0। 21 और 9 30, 30 में से 30 गया 0, खत्म। 22 18 और 4 सेम आ गया वही वाला, 36 के बराबर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? 18 और 4 22, 22 और 22 कितने होते हैं हमारे पास? तो ये 22 -36 + 18 - 4 कितना हो जाएगा? 0।
आगे कौन है हमारे पास, -21, 30 और 9, 21 और 9 30, 30 में से 30 चला जाएगा तो 0 हो जाएगी। आगे कौन है, 21 और 9 30, 30 में से 30 प्लस माइनस के चले जाएंगे तो 0। -21 -9 -30 और प्लस का 30 0। अब आगे कौन है, 22 -36 प्लस 18 -4 कितना हो गया 0। तो हमारी ये जो स्टेटमेंट थी, a का क्यूब -6a का स्क्वायर प्लस 9a -4i इज इक्वल टू 0। तो सारी मैट्रिक्स जब पूरी की पूरी 0 ही बन गई तो हमारा आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारी ये स्टेटमेंट सोल्व होके 0 के बराबर इक्वल प्रूव होके आ गई है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, इसकी हेल्प से, इसकी माध्यम से ही हमारे को ए का इनवर्स निकालना है। थोड़ा ध्यान से हम इसको सीखेंगे लॉन्ग स्टेटमेंट को सोल्व करके, तो उसमें हम अपना ए का इनवर्स का आंसर निकालना इस स्टेटमेंट की हेल्प के साथ सीखेंगे, ना कि हम अपने उस तरीके से सीखेंगे जो कि हमने पहले जिस तरीके से ए का इनवर्स सोल्व किया है। अब हम इस स्टेटमेंट की हेल्प की मदद से ही हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ए का इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो हमने लाइन लिख दी है कि ए का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प के साथ हम। अब हम गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, रेड पेन से लिखी हुई है, देखो ए का क्यूब -6a का स्क्वायर प्लस 9a -4i इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम जानते हैं 2 into 1 करने पर 2 आएगा। ये साइड में मैंने वर्किंग नोट बनाया, पेपर में मत मत बना के आना इसको। 2 into 1 क्या है, 2 होता है। 3 into 1 क्या आएगा, 3 होएगा। किसी भी चीज को एक से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही आता है। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम अपने बुक में भी देखेंगे या हमारे नॉर्मल सी एक बात है, सबको ही पता है कि ए का इनवर्स इंटू ए किया जाए तो हमेशा आई के बराबर आता है। ए का इनवर्स निकालने के बाद अगर क्वेश्चन में जो ए गिवन है उसको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल आ जाएगा। तो आई को ना हम यहाँ पे एक मान के चलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ए का इनवर्स है, अगर हम मान लो इसको आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, ए का इनवर्स ही आएगा। ए के इनवर्स को आई से गुना किया जाए तो ए का इनवर्स आएगा, ए को आई से गुना किया जाए तो ए ही आएगा। हेयर 1 इज इक्वल टू आई, तो हम आई को यहाँ पर एक मान के चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी ध्यान से सीखते जाना। तो इस स्टेटमेंट को पूरी को हमने रखा हुआ है अपनी जगह पर, सोल्व कैसे करना है वो सीखना, ठीक है। दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे, इसी स्टेटमेंट की हेल्प से ए इनवर्स निकाल लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी निकल के आ जाएगा। ध्यान से सीखना, एक मैजिक की तरह, ठीक है। जैसे हमने पहले इनवर्स निकालना है उससे उससे भी जल्दी तरीके से निकलेगा। तो हमने इस स्टेटमेंट को रेड पेन से लिखा, फिर लिखा हुआ है वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय ए का इनवर्स आइदर प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई। इस पूरी स्टेटमेंट को हमने ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसा रूल कहता है, जो कि हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अपने तरीके से। ये बुक में ही ऐसे बताया गया है, ऐसे सोल्व स्टार्टिंग से करते आते हैं हम। इसको रूल है जो हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर प्री मल्टीप्लाई बाय आइदर पोस्ट मल्टीप्लाई। या तो इक्वेशन के पहले पहले सबके साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो या बाद में कर दो, तो मल्टीप्लाई तो करना ही करना। तो मैंने इस गिवन इक्वेशन को रेड पेन से जो लिखी थी दोबारा लिख दिया यहाँ पर ग्रीन पेन से, ताकि आपकी हेल्प रहे। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई भी ग्रीन पेन से अंडरलाइन किया हुआ है। पूरी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, देखना। ए के क्यूब को ए का इनवर्स के साथ उसने क्या कहा है, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करो। हमने यहाँ पे सारी स्टेटमेंट को पूरी की पूरी को प्री मल्टीप्लाई किया हुआ है ए के इनवर्स के साथ। कैसे किया हुआ है, ए के क्यूब के पहले ए इनवर्स लिखा, डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ए का इनवर्स इंटू ए की क्यूब -6, फिर 6 के बाद ए का इनवर्स इंटू ए का स्क्वायर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई बाय, प्लस 9 ए का इनवर्स इंटू ए, आगे -4, 4 के बाद ए का इनवर्स इंटू आई। जो जो वर्डिंग साथ में लिखी हुई है ए आई आई आई, इनके सबके पहले पहले डॉट डॉट लगा के मैंने ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, मैंने इसको प्री मल्टीप्लाई किया हुआ है ए के इनवर्स के साथ सबको। तो इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये हमारा रूल कहता है कि हम इसको ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसा कि हम जानते हैं ए के इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए का इनवर्स आएगा। अब हम ए के इनवर्स को अगर ए से गुना करते हैं, जो रेड पेन से मेन स्टेटमेंट इक्वेशन लिखी हुई है उसको क्या बोलते हैं, आई। हम इसको ऐसा कुछ करेंगे कि आई बनाने की कोशिश करेंगे। ए के इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी, आई बनेगी। हम क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। ए के इनवर्स के साथ मैंने ए को अंदर बिठा दिया। अब 3 में से एक ए तो अंदर चला गया, बाहर कितने बच गए, 2 ए। ऐसा हमने ब्रैकेट में जानबूझ के किया है, क्योंकि ए के इनवर्स को जब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई निकल के आता है। हम क्वेश्चन को इजी करने जा रहे हैं। तो ए का इनवर्स इंटू ए की क्यूब थी। ए के इनवर्स के साथ एक को तो कहा तुम घर में बैठो, बाकी दो ए की जो स्क्वायर है उसको घर के बाहर बिठा दिया।
माइनस 6 ए का इनवर्स। अब ए की स्क्वायर थी, हमने कहा एक ए को घर के अंदर बिठा दो, एक ए को घर के बाहर बिठा दिया, तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर एक एक ए कर दिया। अब 9 ए का इनवर्स, उसके पास एक ही ए था तो हमने कहा चल तू घर में ही बैठ जा, अब ये छोटा है तो हमने इसको घर में बिठा दिया। तो 9 ए का इनवर्स इंटू ए, हमने इसको घर में ही रहने दिया, बाहर कोई भी नहीं गया। माइनस 4 ए का इनवर्स हमने रख दिया, माइनस 4 ए का इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब हमारा 4a के इनवर्स के साथ यहाँ पर क्या था, i था। तो यहाँ पर जो था एक 4a का इनवर्स इंटू i था। तो हमारा ये i जो है ये कहाँ पे गायब हो गया, देखो ये यहाँ पे मैंने डॉट लगा रखी है, देखो डॉट क्यों लगाई है, देखो 4a का इनवर्स इंटू i था। a के इनवर्स को अगर हम i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापिस देखो डॉट लगी हुई है ना, क्या आ रहा है, a का इनवर्स ही आ रहा है। क्यों आ रहा है का इनवर्स, मैंने बोला था कि यहाँ पर हम i को क्या मान के चल रहे हैं, 1। किसी भी चीज को i से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वो वापस वो वही आ रही है। सिर्फ इसी क्वेश्चन में ये चीज चलती है कि किसी को i के साथ मल्टीप्लाई करो वही आ रही है। a को i के साथ गुना किया a ही आया, a के इनवर्स को i के साथ मल्टीप्लाई किया a का इनवर्स ही आया। सेम चीज हमने यहाँ पे करी हुई है, a के इनवर्स को i के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वापिस a का इनवर्स ही आ रहा है, इसलिए हमने 4 के साथ a का इनवर्स ही लिखा है इज इक्वल टू 0। ये डॉट्स मैंने इसीलिए लगाई हुई है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली डॉट है वो इससे लिंक कर रही है, देखना कैसे लिंक करेगी, हम इसको बताते हैं अभी आपको सोल्व करना। तो इसमें हमारे पास यहाँ तक सोल्व हो गया, क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। आगे चलेंगे हम स्टेटमेंट को लेके अपनी, देखो अब a का इनवर्स इंटू ए, ये मैंने आपको बताया था कि इसके बराबर है i। यहाँ पे भी डॉट लगी है रेड पेन से, यहाँ पे भी डॉट लगी हुई है, ठीक है। तो a का इनवर्स इंटू ए i हो गया, और ये कौन है, a का स्क्वायर है, माइनस सिक्स सेम आ गया। ए के इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो आई थी, ए का स्क्वायर यहीं पे पड़ा था, माइनस सिक्स आ गया। ए का इनवर्स इंटू ए, वापिस आई आ गया, और ए बाहर पड़ा था, ये बोबला ए है। प्लस 9 ए का इनवर्स इंटू ए दोबारा किया तो आई आ गया, माइनस 4 ए का इनवर्स वहां पे पहले ही पड़ा था तो हम उसने सेम लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब आई हमारा जो था इसके साथ भी था, इसको हमने i के साथ गुना किया तो a का स्क्वायर वापस आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज को हम i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में वही चीजें वापस आ रही हैं। इसको हमने i को 1 मानना हुआ इस क्वेश्चन में, ये 1 के बराबर चल रहा है i हमारा, ठीक है। i इंटू ए का इनवर्स करेंगे तो कौन आएगा, वापिस ए इनवर्स ही आएगा। 6 इंटू आई ए करेंगे तो 6a ही आएगा, क्योंकि i को a के साथ गुना किया मल्टीप्लाई किया तो a ही आएगा, तो माइनस 6a प्लस 9i। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर i था, यहाँ पर i था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस वही वही चीज बन गई। तो अभी यहाँ पे तो i आप सोचोगे इनके साथ मल्टीप्लाई होके वापस वही चीज आ गई है तो गायब हो गया। बस इसका i जो 9 का था ये तो फिर भी यहाँ पे बच गया, इसको हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैंने डॉट लगा रखी है पेंसिल से, इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट। जो हमारा 9 है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब 9 अकेला बच गया तो उसके साथ कोई अक्षर भी नहीं बच रहा, ना तो a था ना a इनवर्स था। कोई अल्फाबेट होता है तो उसके साथ तो हम आई को मल्टीप्लाई करते तो वो अल्फाबेट वापिस आ जाता ना। अब 9 के साथ थोड़ा ना आप उसको आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 9 एक अल्फाबेट नहीं है, नंबरिंग है। तो आई को भी हम इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापिस 9 नहीं आ जाएगा। ऐसा ये सिर्फ ए और ए का स्क्वायर ए का इनवर्स इनके साथ चल रहा था आई को मल्टीप्लाई करके, लेकिन 9 एक कॉन्स्टेंट है, ये एक अल्फाबेट नहीं है, नंबर है। तो इसलिए हम इसके साथ जो आई है इसको खत्म नहीं करेंगे, ये वाला आई यहीं पर लिखा रहेगा, इसको नहीं घुमाना, ठीक है। 9i का 9i ही आएगा, माइनस 4a का इनवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे यहां तक क्वेश्चन आपको क्लियर है, आगे हम चलते हैं। अब आगे आएगा a का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i इज इक्वल टू, जो हमारी 0 थी इक्वल टू में, माइनस का 4a इधर बैठा था, माइनस का 4a इनवर्स जो इधर का था वो उठा के हम परली तरफ ले गए, क्योंकि माइनस की चीज उधर जाके क्या बन जाती है, प्लस की। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम a इनवर्स को निकालना चाहते हैं, इसी तरीके से हम इसको सोल्व करना चाहते हैं। मैंने इसलिए माइनस 4a इनवर्स को उधर ले गया दूसरी तरफ, ठीक है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है ये। अब हम इस स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे आगे जाके, ठीक है। ए का क्यूब हमारे को पता है कौन है, ए का स्क्वायर भी हमारे को पता कौन है, ए हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ये भी हमारे को पता कौन है, आई कौन होती है वो भी हमें पता कौन है। ये स्टेटमेंट सोल्व करनी थी वो भी हमने कर दी है। अब इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने ए का इनवर्स निकालना था, वो कैसे निकलेगा, इन सब की वैल्यू हमारे को पता है, हम इसमें जाके अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ध्यान से देखना, इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ।
तो देखो, नाउ वी नीड टू पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू को निकालने के लिए। तो ए का स्क्वायर था हमारे क्वेश्चन में, पहले से हमारे पास ए का स्क्वायर निकल के आया है, तो हमने इसको ए का स्क्वायर की जगह पे लिख दिया। फिर मैंने दोबारा ग्रीन पेन से देखो अंडरलाइन किया हर चीज को बताने के लिए। -6 से -6 ये रहा, ए कौन था क्वेश्चन में से हमने उतार दिया, यहाँ पे एज इट इज हमने दोबारा लिख दिया। प्लस का 9 स्टेटमेंट में से आया, आगे कौन है, आई है। आई हमारे को पता है कौन होती है, 3 into 3 ऑर्डर का क्वेश्चन चल रहा है, तो आई 3 आएगी, बड़े वाली मैट्रिक्स वाली आई लिखेंगे, 1 1 1 डायगोनल में, बाकी सारे 0। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो 9 इंटू आई, तो 9 इंटू ये हमने 1 1 1 कर दिया, इज इक्वल टू 4a का इनवर्स, एज इट इज हमने स्टेटमेंट में से क्वेश्चन को उतार के रख दिया। ठीक है, अगले स्टेप में देखना है, सारा इकट्ठा बंच में सोल्व होएगा। 6 6 6 -5 5 6 -5 5 लिख दिया हमने, -5 6 -5 -5 6 -5 5 -5 6 5 -5 6, ये चीज हमने उतार दी। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अंदर लिख देंगे सारों को। -6 इंटू 2 -12, -6 इंटू -1 प्लस का 6, -6 इंटू 1 -6, -6 इंटू -1 प्लस का 6, -6 इंटू 2 माइनस का 12, -6 इंटू -1 प्लस का 6, माइनस का 6 इंटू 1 माइनस का 6, माइनस का 6 इंटू माइनस का 1 प्लस का 6, माइनस का 6 इंटू 2 माइनस का 12। ठीक है, अब इसकी बारी, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 1 9, किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे वापस जीरो ही बन जाती है वो। यहाँ पे माइनस का साइन नहीं था, प्लस का 9 का था, तो हमने सारी जगह प्लस प्लस का 9 लिखा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर -4 था, तो हमने -4 लिखा था सारी जगह। किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो सारों में +0 +0 +0 +0 +0 और +0 ही आएगी, क्योंकि किसी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए वो जीरो ही होती है। और यहाँ पे हम प्लस का साइन क्यों लगाते हैं, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में पहले ही बताया। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को नॉर्मल मल्टीप्लाई करके अंदर लिखते हैं तो उसके साथ प्लस का साइन ही आता है। ठीक है, इज इक्वल टू कौन बच गया, 4a का इनवर्स। पूरी स्टेटमेंट को सोल्व हमने किया तो यहाँ पे आ गया 6 में से 12 गया, आगे -6 और 9 कितना हो गया 3, 5 और 6 को हमने सोल्व किया, प्लस का 1, 5 में से 6 गया -1, माइनस का 5 प्लस 6 प्लस का 1, 6 माइनस 12 विल बी -6, -6 प्लस का 9 प्लस का 3, माइनस का 5 प्लस 6 विल बी प्लस का 1, 5 minus 6 will be -1, -5 plus 6 will be प्लस का 1, 6 minus 12 plus 9 will be प्लस का 3। ये हमारी स्टेटमेंट इस सारी चीज को सोल्व करके हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं, इज इक्वल टू कौन था, 4a का इनवर्स था। अब 4a का इनवर्स, ए इनवर्स अपनी जगह पर ही है, ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/4 1 के डिवाइड में इंटू मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, ये चीज यहाँ पे ना डॉट लगा सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, वैसे 1/4 और ये इंटू में मतलब इसके साथ डिवाइड में ही जा रहा है। ठीक है, बाहर पड़ा हुआ है, तो आप इसको डिवाइड करके प्रॉपर डिटेल में जैसे आप शो करना चाहे कर सकते हैं, बाकी आप इतना क्वेश्चन छोड़ाते हैं पेपर में तो दिस इज इनफ। ठीक है, तो 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3 इज इक्वल टू ए का इनवर्स, ये हमारे पास था ही। तो और इस तरीके से भी हम आंसर लिख सकते हैं, यहाँ तक प्रॉपर सोल्व करके आना। ठीक है, फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ए का इनवर्स क्या है, अपनी जगह पे हमने इक्वल टू में रख दिया, इज इक्वल टू कौन है 1/4 और ये दी हुई है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट यहाँ तक प्रॉपर ऐसे लीव करके आना क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ए का इनवर्स कितना निकला 1/4 इंटू 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, ये हमारा आंसर है। ये क्या है, ए का इनवर्स निकला है। क्वेश्चन में उसने हमारे पास क्या बोला था, इस स्टेटमेंट को सोल्व किया जाए, ये स्टेटमेंट हमने सोल्व करके आंसर निकाल दिया, जीरो की इक्वल आए वो स्टेटमेंट हमारी जीरो की इक्वल आ गई। दूसरा उसने बोला था ए का इनवर्स फाइंड आउट करो इस स्टेटमेंट की हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हमने ए का इनवर्स फाइंड आउट करके उनको दिखा दिया है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, इस वीडियो में मेरा मोटिव यही था कवर करना ए के इनवर्स के टॉपिक को, और ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। इस पेज का स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, और इस पेज का भी अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन का भी, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लीजिए, इस पेज का भी अगर आपका रह गया है तो।
ये हमारा मैट्रिक सिस्टम लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अपना ए इनवर्स का टॉपिक के बाद हम अगले लेक्चर में सीखेंगे हमारे रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन से ए इनवर्स कैसे निकलता है। उसके बाद हम अपना सीखेंगे क्रैमर रूल क्या होता है, फिर हमारे पास आता है मैट्रिक्स मेथड, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले में कवर करेंगे। और मेरे पास कोशिश करूंगा मैं हो सका तो इसकी पीडीएफ बना के मैं इनके लिंक्स व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा और आप इनके स्क्रीनशॉट साथ साथ ले ही लेते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके ऊपर छोटा सा कमेंट कर दीजिए। और मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी सब्जेक्ट्स की भी, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप किसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बैठ के यूट्यूब से अपनी तैयारी करनी है मैथ की, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल।